हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल है, तो शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई वेसल है जिसके अंदर 90 लीटर मिल्क है और जो पानी है वो कितना है, वो 1/4 है टोटल मिक्सचर का। आगे दिया है अगर 36 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और x लीटर वाटर मिला दिया जाता है तो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर बनेगा, रेशियो बनेगा, वो 7:4 बनेगा फाइनल। तो x की वैल्यू बतानी है। जैसा कि हमें पता है, दिया हुआ है टोटल कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है। अच्छा, मिल्क कितना दिया है, 90 लीटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 90 लीटर। यहां से क्या पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 30। जब वाटर कितना है, पूरे मिक्सचर का 1/4, यानी कि 4 में से 1 वाटर है। वाटर 1 यूनिट है, यानी कि वाटर कितना हुआ, 30 लीटर। 30 लीटर वाटर हुआ। दोनों चीजें हमें मिल गई, वाटर मिल गया 30 लीटर, मिल्क मिल गया 90 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मिल्क और वाटर के लिए 90 लीटर मिल्क है और 30 लीटर वाटर है। 36 लीटर मिक्सचर निकालना है। 36 लीटर मिक्सचर निकलेगा, टोटल कितना है, 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट मिक्सचर कितना हुआ, 9 लीटर के बराबर। मिल्क है कितना, 3 यूनिट, यानी कि 27 लीटर निकलेगा मिल्क और 9 लीटर निकलेगा वाटर, प्लस x लीटर इसमें वाटर मिलाया है, तो जो रेशियो बना है मिल्क और वाटर का वो 7:4 बना है। इस चीज को हमें सॉल्व करना है। 90 में 27 माइनस करिए तो ये आएगा 63/21 प्लस x इक्वल्स टू 7/4। 7 से ये जाएगा 9 बार, ये आएगा 36 बराबर 21 प्लस x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई है, 15, यानी कि 15 लीटर वाटर था जो हमने मिलाया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इजी है, छोटा है, समझाने में जरूर बड़ा लग सकता है, क्वेश्चन इजी है। तो x की वैल्यू 15 लीटर आई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल बाद क्या होता है, ABC की एवरेज एज है वो 20 साल है। 3 साल पहले BCD इनकी एवरेज एज थी 33। प्रेजेंट एज में AD का सम है 83। तो हमें D की एज बतानी है 5 साल पहले। देखिए A, B और C इनके बारे में क्या बोला है कि 5 साल बाद एवरेज 20 है, यानी कि प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 15। 5 5 5 तीनों से माइनस करेंगे तो एवरेज में से भी 5 माइनस हो जाएगा 15। तो प्रेजेंट में 3 लोगों का एवरेज 15 है, तो सम हो जाएगा 15 3 45। प्रेजेंट में सम हो गया A प्लस B प्लस C का 45 साल। BCD इनका एवरेज 3 साल पहले दिया है 33। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3 3 3 बढ़ के 33 प्लस 3 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो सम कितना होगा, 36 दिया 108। A प्लस D का प्रेजेंटेज दिया हुआ है सम, प्रेजेंट में 83। सब कुछ हमें दिया हुआ है, पूछा है हमसे D जो है वो 5 साल पहले कितने साल का था। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो देखिए B और B कट जाएगा, C और C कट जाएगा, बचेगा कितना, D माइनस A बराबर कितना आएगा, 108 में अगर 45 जाएगा तो 55 और 8 63 साल आएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, इनको मतलब ऐड करते हैं, A से A कट गया, 2D बराबर आएगा 146, यानी कि D प्रेजेंटेज कितनी आई, D की 73 साल। अगर D प्रेजेंट में 73 साल का है तो D 5 साल पहले कितने का था, ये था 68 का, यानी कि 5 साल पहले D की उम्र थी 68 साल। इस तरीके से करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं।
इसमें बोला गया है अतुल ने P रुपए इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% पर एनम की रेट से। कितने टाइम के लिए किया है? 2 साल के लिए किया है। उसको अमाउंट कितनी मिली है? 8470 रुपए मिली है। अगर उसने P माइनस 1500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 20% पर एनम की दर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए होते तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता? देखिए 10% की बात की गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर की गई है और 2 साल के लिए की गई है। तो CI कितना बनेगा 2 साल के लिए? 21% बनेगा। हमें 121% की वैल्यू दी हुई है 8470 रुपए। अगर इसको हम कट करते हैं तो ये जाएगा 70 बार, यानी कि 1% की वैल्यू आएगी 70, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 7000 रुपए। ये आ गया निकलकर P। SI पर लगाए हैं P माइनस 1500 रुपए, यानी कि 7000 में माइनस 1500 यानी कि 5500 रुपए। अगर 5500 रुपए लगाए गए हैं 20% की दर से 3 साल के लिए, किस पर लगाए हैं? ये लगाए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हुए, ये आएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा ये आएगा 0 6 5 जा 30, 6 5 जा 33, 33, यानी कि 3300 रुपये निकल कर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें 3300। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ट्रेन है वो 1/3 स्पीड से दौड़ रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड से 1/3 स्पीड से चल रही है और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को x घंटे में कवर कर रही है। अगर ट्रेन 4/3 नॉर्मल स्पीड से 4/3 की स्पीड से दौड़ती तो उसी सेम डिस्टेंस को x माइनस 3.75 घंटे में कवर करती। x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर सेम डिस्टेंस बोला है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। इसके अलावा डिस्टेंस बराबर है तो हम S1 T1 बराबर S2 T2 भी लगा सकते हैं। मान लिया पहले स्पीड थी S/3, टाइम लग रहा था x घंटे, बाद में ये स्पीड बनी है 4S/3, अब टाइम लग रहा है x माइनस 3.75 घंटे। देखिए यहाँ से s और s कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचता है x बराबर 4x माइनस का 4 3 12 15, ये बचेगा 3x बराबर 15, यानी कि x बराबर निकल कर आएगा 5 ओवर, यानी 5 घंटे। x की वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से करेंगे, ये इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है सिंपल सम की बात की गई है। सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए पर 3% की दर से के साल में जो मिल रहा है उस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है जो सिंपल इंटरेस्ट 920 रुपए पर 5% की दर से K-2 साल में मिलेगा। तो वो सम है 480 रुपए। आई होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमसे ये बोला है जो 850 रुपए पर 3% की दर से के साल के लिए जो लगाया है, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 920 रुपए पर 5% की दर से K-2 ईयर के लिए लगाया गया है, ये जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसका सम हो रहा है 480 रुपए। ये चीज़ बोली गई है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 0 0 0 हमने हटा लिया। ये जो परसेंट दिए हुए हैं इनका एक इंतजाम ये करते हैं कि इनको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। अब 85 3 ये हो गया 240, 250, 255 के प्लस 92 5 तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 दूनी 10 यानी कि 460 के माइनस में 920 इक्वल्स टू 48। ये बनेगा 517 के बराबर 4800 प्लस 920 के की वैल्यू हो जाएगी 0 2
5 डिवाइड बाई 715। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार, यानी k की वैल्यू आएगी 8। देखिए लेंदी है थोड़ा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऑप्शन से उठाएंगे कैलकुलेशन तब भी करनी पड़ेगी। मान लीजिए 8 आपने k की वैल्यू रखी होती तो 8 या 24% निकालना होता आपको 850 का, तो इस तरीके से फिर तो और लंबा हो जाता। मान लीजिए पहला ही ऑप्शन नहीं हुआ, फिर क्या करते आप, इसलिए सबसे अच्छा है कैलकुलेशन कर लीजिए। तो k की वैल्यू आएगी 8। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है राम और श्याम की वो 4:x है। राम जो है वो 4 साल छोटा है हरी से। हरी की एज 10 साल बाद 30 साल हो जाती है। श्याम और राम की एज का जो डिफरेंस है वो बराबर है हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है। तो x + 1 की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दी है कि श्याम की एज और राम की एज, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये हरी की एज के बराबर दिया है। उसके बाद राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो 4:x दिया है। हरी की एज जो है 10 साल बाद 30 होती है, तो हरी की एज प्रेजेंट में कितनी हुई, 20 साल। राम की एज कितनी हो जाएगी, जो कि 4 साल छोटा है, यानी कि 16 साल। ये जो 4 यूनिट है वो 16 के बराबर है, इसका मतलब है 4 गुना। अब यहां से एक चीज समझ में आएगी, श्याम की x साल है, राम की हमें मिल गई 16 साल है। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है, तो 20 के बराबर होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 36। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, वो क्या की है, मैंने x की वैल्यू निकाली है। मुझे x नहीं लिखना था, मुझे एज चाहिए थी, तो करेक्शन कर लीजिए, ये x की जगह पर हमें s लिखना है, श्याम की एज। तो श्याम की एज 36 आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, राम जो कि 4 यूनिट है, श्याम जो कि x यूनिट है। राम की एज 16 आई थी, तो कितने का मल्टीप्लाई बन रहा था, 4 का। इसका मतलब है यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई बनेगा, जो कि 36 हमें मिल रहा है। तो 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है 9 यूनिट निकालनी थी, तो x की वैल्यू आएगी 9 यूनिट। पूछा क्या है हमसे, x + 1 पूछा है, तो x + 1 हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप पसंद आई होगी वीडियो आपको। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।